Today it is my 7th video for 12th class student. Chapter same human health and disease. Today I will continue with the types of antibodies. Yesterday I told you or I discussed with you the structure of antibodies. Then I discussed with you 4 chains होती है, 2 heavy और 2 light chain होती है. अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी है IgA. ये हमारी स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, टीयर्स में और कोलेस्ट्रम, फर्स्ट मदर मिल्क which is produced in the breast of the mother just immediate after the birth of baby. ये IgA हमें कुछ पैथोजेंस हमारी बॉडी में जाता है, इनहेल हो जाता है किसी कारणवश, या हम उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, तो दोनों को ये किल कर देता है और IgA. IgD ये क्या करता है? एक्टिवेट द बी सेल्स. ये बी सेल्स को एक्टिवेट करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराता है. IgD क्या करता है? ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराता है. IgE जो है ये हमारे एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए होता है. जब कोई एलर्जी होती है, इट प्रोड्यूस दैट टाइम, इट इज कॉल्ड IgE. जो एलर्जेंस आते हैं उनके अगेंस्ट होता है, एक्ट एज ए मीडिएटर. IgG ये भी हमारी एक पैसिव इम्यूनिटी बनाता है, क्योंकि इट इज प्रोड्यूस इन द ब्लड ऑफ द मदर. ये मदर के ब्लड में प्रेजेंट होता है, एंड व्हेन द बेबी इज डेवलपिंग इन द वोम, जब बच्चा वोम में डेवलप होता है, तब ये क्या करता है? ये फिटस के अंदर जाता है थ्रू द प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर जाता है, फिटस के अंदर जाता है और न्यूली बॉर्न में होता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर मिल्क में भी प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ द मदर. यानी मदर के मिल्क में IG और IgA दोनों होते हैं. ये हमारी बॉडी को, ये हमारी बॉडी से फिटस की बॉडी को नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी देता है. इट गिव द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूली बोर्न बेबी. और IgG ये जो एंटीबॉडीज है, IgM होगा, सॉरी इट इज IgM. ये जो IgM है एक्टिवेट द बी सेल्स. ये भी बी सेल्स को एक्टिवेट करता है, और IgD भी बी सेल्स को एक्टिवेट करता है. IgM. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज. अब यहां आइए, ये जो एंटीबॉडी है डिफरेंट टाइप की, इसके बाद वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. देखिए, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है, ये दोनों का जो बेस होता है ऑन द मेमोरी सेल्स. जो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स होती है, बी सेल्स एंड टी सेल्स, उसके ऊपर बेस होता है. अब क्या होता है? वैक्सीन किसे कहते हैं? देखिए, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन्स आर द वीक एंटीजन्स. वीक एंटीजन्स टॉक्सॉइड, उनके टॉक्सिन्स हैं, उनकी कोई प्रोटीन है, या दे आर डेड सब्सटेंस और डेड जर्म्स, वीक जर्म्स. तो ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, और जब इंजेक्ट किए जाते हैं तो बॉडी फाइट अगेंस्ट टू सर्टेन जर्म्स. जो डिजीज कोजिंग जैसा, उनसे उसकी फाइट होती है, और जब फाइट होती है तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, और ये एंटीबॉडीज उनको किल कर देती है. तो वैक्सीन्स आर द पैथोजेंस, एंटीजेंस व्हिच कॉज द डिजीज. उनके फॉर्म्स होती है. कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं? ये आपके उनके एंटीजेनिक प्रोटीन्स भी हो सकती है पैथोजेंस की, वो इनएक्टिवेटेड भी होती है, एक्टिवेटेड यानी वीक भी होती है. तो किसी भी किस्म का, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग वही होते हैं वैक्सीन, दे आर वेरी वीक. तो जब बॉडी के अंदर वैक्सीन जाती है तो बॉडी डेवलप द एंटीबॉडीज. उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और वो एंटीबॉडी को किल कर देते हैं. लेकिन few antibodies have been left in the body as a memory cells. कुछ एंटीबॉडी वहां पे मेमोरी सेल्स की तरह रह जाती है. क्यों? क्योंकि जब सेकेंड टाइम सेम पैथोजन
सेम टाइप ऑफ पैथोजन एंटर इन आवर बॉडी, तब ये क्या करता है कि बॉडी ऑलरेडी हैव द मेमोरी सेल्स एंड मेमोरी सेल्स हैव द नॉलेज ऑफ द और अबाउट द पैथोजन्स बिकॉज दे ऑलरेडी एनकाउंटर विद देम। तो वो जो होती है मेमोरी सेल्स होती है, और वो मेमोरी सेल जो होता है इमीडिएटली बॉडी को अलर्ट करते हैं, बॉडी पर स्टार्ट टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। अब यहां पैसिव इम्यूनाइजेशन आता है। देखिए पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन में तो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जब वैक्सीन दी जाती है बॉडी प्रोड्यूस करती है। लेकिन पैसिव में जो है प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन द पर्सन, उसके अंदर जो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज होती है उनको हम इंजेक्ट करते हैं। जो इंजेक्ट करते हैं तो दे स्टार्ट टू डू द वर्क इफेक्टिवली इमीडिएटली, एकदम काम करते हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है, यानी दे फॉर्म एंटीबॉडीज। और जब स्नेक बाइट कर लेता है तो एंटीवेनम एंटीबॉडीज दी जाती है। एंटीवेनम एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड और एडमिनिस्ट्रेटेड इन द बॉडी ऑफ द विक्टिम। विक्टिम है जिसको सांप ने काटा है, उसके अंदर ये इंजेक्ट कर दी जाती है और जिससे बॉडी प्रोटेक्ट है। तो अब ये जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन दोनों अलग अलग है, दोनों सेम प्रोसेस नहीं है, तो एक के बाद एक है। वैक्सीन में वी इंजेक्ट द वीक जर्म्स, जैसे यहां डेफिनेशन बताया गया आपको कि वो वीक जर्म्स को इंजेक्ट किया जाता है, किसमें? वैक्सीन में। और इम्यूनाइजेशन में क्या होता है? वैक्सीन बॉडी में चली जाती है तो बॉडी प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। जब वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेते हैं बॉडी, तो उसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। वैक्सीनेशन में वी इंजेक्ट द वैक्सीन और इन इम्यूनाइजेशन बॉडी प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। जब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है तो बॉडी क्या करती है? बॉडी स्टार्ट टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम द एंटीजन, उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है। इसके बाद आता है एलर्जी। देखिए एलर्जी बड़ी अजीब बीमारी है, किसी से भी हो सकती है। समटाइम सम पर्सन, समथिंग, सम पीपल। तो एलर्जी में क्या होता है? व्हेन द पर्सन कम इन द कांटेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, अ पर्टिकुलर थिंग, तो इमीडिएटली बॉडी गिव द रिएक्शन। देखिए जब किसी आदमी को लाइक नहीं करती और वो हमें दिखाई दे जाए, इमीडिएटली हमारी रिएक्शन शुरू हो जाएगी, हम कोई ना कोई फेस इंप्रेशन से बनाए जिससे कि हम उससे अवॉइड करें। तो यहां पर ये हाइपर सेंसिटिव स्टेट होती है ऑफ द पर्सन अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंसेस, जो बॉडी के अंदर जाते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, बॉडी उन फॉरेन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट में इमीडिएटली रिएक्शन करती है, उसको आप एलर्जी कहते हैं। एलर्जी द हाइपर सेंसिटिव स्टेट ऑफ द बॉडी टुवर्ड द सर्टेन एलर्जी। एलर्जन क्या है? एलर्जन आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कॉज द एलर्जी। तो एलर्जी कोज कर रहे हैं। अब एलर्जी कोई भी कोज कर सकता है। एलर्जी कैन बी कोज बाय एनीवन, कोई भी कोज कर सकता है। उसमें पोलन ग्रेन भी हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकता है, लिपस्टिक भी होते हैं, नेल पॉलिश भी हो सकती है, फर भी हो सकता है, फेदर भी हो सकता है, एग भी, एनीथिंग व्हिच इज नॉट सुटेबल टू द पर्सन कॉज द एलर्जी। तो यहां पर ये डस्ट है, इंसेक्ट है, फर है, फेदर है, सेंट है, फूड है, हीट एंड कोल्ड। कुछ लोग एनवायरमेंट चेंज तो उससे एलर्जी हो जाती है, गर्मी सर्दी आते सर्दी तो दे आर अफेक्टेड विद द एलर्जी। देखिए एलर्जी में होता क्या है? जैसे ही एलर्जन हमारी बॉडी के टच में आते हैं, एज दे कम इन कांटेक्ट आवर बॉडी, तो बॉडी में यदि रिएक्शन करती है, स्नीजिंग हो जाती है, आंखों से पानी आता, वाटरी आइज हो जाती है, नोज रनिंग शुरू हो जाती है और बीजिंग साउंड हो जाती है, अस्थमा में होती है, अस्थमा में बीजिंग साउंड होती है, तो वो प्रोड्यूस ड्यू टू द एलर्जी। तो एलर्जी जब कोज होती है, इसके लिए आईजी एंटीबॉडी होता है, या कुछ केमिकल हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये दो केमिकल हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मास्ट सेल। ये मास्ट सेल हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। जैसे एलर्जन हमारी बॉडी में आता है तो ये मास्ट सेल इन दोनों केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब जब प्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमें एलर्जी हो जाती है। देखिए एलर्जी अस्थमा के फॉर्म में भी होती है और हे फीवर।
जैसे एलर्जियन आएंगे तो बॉडी इमीडिएटली रिएक्शन शो करेगी, अस्थमा में हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और हे फियर में हमारी बॉडी पर रेड कलर के रैशेज बन जाएंगे। कभी कभी एलर्जी, समटाइम एलर्जी टू मच सीवियर, इतनी ज्यादा हो जाती है कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है। समटाइम जब एलर्जी की सीरियस हो जाए, हमने कोई ड्रग ली, कोई मेडिसिन कर दिया, वो रिएक्शन कर जाए, रिएक्शन करने के साथ ही दैट कैन बी कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन, उसे कहते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक। अब यहां पर इसके लिए जब एलर्जी हो जाती है तो ड्रग्स रिकमेंड की गई है। सम ड्रग्स आर रिकमेंडेड, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड, ये आर द ड्रग्स व्हिच कंट्रोल द एलर्जी, जिसे लोग लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर। अब आती है ऑटो इम्यूनिटी। देखिए ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है हमारी बॉडी की एक एबिलिटी होती है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पैथोजन, डिजीज कोजिंग जर्म्स, एंटीजन। जैसे बॉडी में आएंगे बॉडी अलर्ट हो जाएगी और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, उनको खत्म कर देगी। लेकिन कभी कभी हमारी अपनी ही बॉडी की जो सेल्स हैं, दे आर नॉट एबल टू मेक द डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। उनको यही नहीं पता लग पाता कि वो सेल जिसको हम अटैक कर रहे हैं वो हमारी बॉडी की सेल है या वो सेल हमारी बॉडी की सेल न होकर के बाहर की सेल है। यानी दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, जबकि प्रॉपर्टी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अब उसमें वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाती, ये बॉडी अपनी प्रॉपर्टी को खत्म कर सकती है। तो इसमें क्या होता है, वो अपनी ही सेल को खत्म करना शुरू कर देते हैं। जो बॉडी की अदर सेल्स है वो अपनी ही बॉडी की सेल्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं, ये मानकर कि ये हमारी बॉडी में कोई एंटीजन से बाहर से आई है, और जिससे हमारी बॉडी के टिश्यू को खत्म करना शुरू कर देते हैं और जिससे हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ऑटो इम्यून, अपनी ही बॉडी की सेल से खुद को प्रोटेक्ट करना ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती है। कभी कभी किसी टिश्यू में भी हो जाती है। टिश्यू जो है वो शो द एंटीजेनिक एक्टिविटी, यानी कि जो टिश्यू जो है अपने ही उसी टिश्यू के अंदर कोई एंटीजेनिक एक्टिविटी शो कर रहा है तो उसको ऑटो एंटीजेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ऑटो एंटीजेंस कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ऑटो एंटीजेंस होते हैं तो बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है उस टिश्यू के अगेंस्ट, क्योंकि उस टिश्यू के अंदर हमारे एंटीजेंस प्रोड्यूस हो गए जो हमारी ही उस टिश्यू को खतरनाक और उसको खत्म कर रहे हैं। दे आर डिस्ट्रॉइंग द सेम टिश्यू। तो अब यहाँ पे एक बात मानी गई है कि ये जो आपके ऑटो इम्यूनिटी होती है, इसके लिए यहाँ पर जो टी सेल्स है, ये जो टी सेल्स है इनका नंबर बढ़ जाता है, इनका टी सेल्स का, और जो सप्रेसर टी सेल्स है उनका नंबर कम हो जाता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ टी सेल्स और टी किलर सेल्स, उनका नंबर बढ़ जाता है और जो सप्रेसर सेल है उनका नंबर कम हो जाता है, इसलिए हमें ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है। इसमें आपकी डिजीज है, क्रोनिक हेपेटाइटिस है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, क्रोनिक एनीमिया है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, ये ऑल आर द ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये इस टॉपिक के बारे में था। आप इसको पढ़िए, समझिए, देखिए और शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।